सको पुतबु न कछु कीन विचार। जाए निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले, ए मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जा, क्योंकि छत्र बंधु ते विप्र बुलाई। गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संवत मध्य नाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई। नृप सुन साप दिवस अति त्रासा, भई बहोर बर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के साप सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि बेप्रभु साप विचार न दीना, नय अपराध भूप कछु कीना। चकित बेप्र सब सुने नभ बानी, भूप कयु जय भोजन खानी। ए विप्रो, आपने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, तहाँ न असन विप्र सुआरा, फिर उराओ मन सोचय अपारा। सब प्रसंग महिषुर न सुनाई, त्रसित गिरेउ अवनी अकुलाई। देखा तो न वहाँ भोजन है और न रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आया और वह प्रसंग ब्राह्मणों को सुनाता हुआ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूसर तोर। किए अन्यथा होए नहीं, विप्र साप अति घोर। सियावर राम जय जय राम। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथा ब्राह्मणों का शाप कठिन होता है, यह मिट नहीं सकता। अस कह सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचय दूसर देवहि देई, विरचत हंस काल किय जेहि। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला, तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कोआ कर दिया। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सै खबर जनाई। तेई खल जय तय पात्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। उधर इस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यंत्र तंत्र पत्र भेज दिया और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ाए। घेरे नगर निशान बजाई, विविध बात नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करड़ी, बंधु समेत परे नृप धरड़ी। डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार का युद्ध होने लगा। उसमें राजा प्रताप भानु के समस्त योद्धा और स्वयं वह भी अपने भाई सहित धराशायी हुआ। सत्य केतु कुल को न बाचा, विप्र साप के मोहे साचा। रिपुजीत्र निप नगर बसाई, निजपुर गे सब जय यश पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई न बच सका, भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत नृपगढ़ी नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होए विधाता बाम। दूर मेरु सम जनक यम, ताय ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये भरद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है, तब उसको धूल भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान तथा रस्सी सर्प के समान हो जाती है।
काल पाए मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। दस गिरताए 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। उप अनूप अरे मर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो बेपात्र बंधु लघु जासु। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से हुआ, और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था वह सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भक्ति विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य प्रकार से भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहते हिंसक सब पापी, वर्णन जाए विश्व परितापी। ये भी दुष्ट काम रूप और माया करने वाले भयानक और अज्ञानी थे। ये दया आदि गुणों से रहित वो भी जीव जाति थे, वे वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर साप बस, भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलस्त्य के कुल में हुआ, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। किन विविधे नृपति नो भाई, परम उग्र सो बरड़िन जाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनको ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रो वर मांगो। कर बिनती पद गए 10 सीसा, बोला वचन सुनो जगदीसा। हम काहू कर मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला कि हे संसार के स्वामी सुनिए, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारे न मरूं। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल तोय बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तेहि बिलो के मन विस्मय भयऊ। तब वे बोले, एवमस्तु ऐसा ही होगा, तुमने बड़ा तप किया, इसलिए मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर तुझे वर प्रदान किया। फिर हे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ कि जो ये खल नित्य करे आहारा, हो यही सब संसार है उजारा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सट घेरी। यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ हो जाएगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दी और उसने 6 मास की नींद मांगी। गयो विभीषण पास तब कहा, पुत्र वर मांगो। तेई मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय